सभी व्यूअर्स को नमस्कार। व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे कि मैंने अभी एक दो दिन पहले से सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो अपलोड करना शुरू किए हैं। तो कल डेट थी 12 दिसंबर 2022। तो मैंने मई 2022 में जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तो मैंने उसको अपलोड किया था। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर जो मई 2022 में हुआ था बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो मैंने सोचा कि आप सभी स्टूडेंट्स को जो है और टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि लास्ट टाइम जो आपको एग्जाम हुआ था तो कैसे क्वेश्चंस आए थे, एक बेसिक आपको आइडिया मिल जाएगा, पेपर पैटर्न आपको पता लग जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता लग जाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करेगी। इससे पहले चैनल पे बने रहिएगा मेरे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। आप उत्तर प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये पेपर सभी यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन है, तो आपको ये पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। सीसीएस यूनिवर्सिटी के मेरे पास पेपर अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए सीसीएस यूनिवर्सिटी का ही मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, लेकिन सिलेबस पूरे ऑल ओवर यूपी का सेम है। एक आध दो चैप्टर कम ज़्यादा हो सकता है। तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, तो आप उसमें सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए तो देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर कैसा आया था। पेपर कोड है इसका C010101T। ये देखिए कोड है आपका, टी मतलब थ्योरेटिकल पेपर। तो सेक्शन ए 75 नंबर का आपको एक्सटर्नल पेपर होना है, जैसे कि मैं कई वीडियो इस पर बना चुका हूं। 25 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा और 75 नंबर का एक्सटर्नल होगा। इंटरनल एग्जाम आप पे कॉलेज वाले खुद कराएंगे। ये रेगुलर का पैटर्न है, प्राइवेट का नहीं है। प्राइवेट का इससे अलग है क्योंकि वो ईयरली मोड में चलता है, रेगुलर सेमेस्टर मोड में चलता है। तो सेक्शन ए मींस की वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा और टोटल 5 आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो 3 5 जा 15, इसलिए 15 नंबर का आपका ये वाला सेक्शन है, ठीक है। 75 वर्ड से ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए, तो आप मैक्सिमम 75 वर्ड्स तक आंसर दे सकते हैं, यानी कि 3 या 4 लाइन में आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस। आधुनिक व्यवसाय के प्रमुख लक्षणों को बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी की विचारधारा क्या है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस कॉम्बिनेशन। व्यवसायिक संयोजन से आप क्या समझते हैं। फोर्थ, डिफाइन द टर्म प्लांट लेआउट। संयंत्र अभिन्यास शब्द को परिभाषित कीजिए। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रैशनलाइजेशन। युक्तिकरण के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे। 3 नंबर का एक था, 3 5 जा 15, 15 नंबर का आपका सेक्शन ए है। सेक्शन बी भी आपका 15 नंबर का है, लेकिन 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। आपको 3 क्वेश्चंस इसमें आएंगे और 2 क्वेश्चंस आपको इसमें करने होंगे। तो 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 15 नंबर का आपका दूसरा सेक्शन हो गया। 200 वर्ड से ज्यादा आपको आंसर नहीं देना है, यानी कि 1.5 से 2 पेज लगभग। ऐसा नहीं है कि 200 से ज्यादा नहीं हो सकता है 10-20 वर्ड्स ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। 5-4 लाइन भी ज्यादा हो सकती हैं। तो आप 1.5 से 2 पेज इसका आंसर देंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट, फर्म एंड इंडस्ट्री। यानी कि कारखाना, फर्म तथा उद्योग में अंतर कीजिए। 7, गिव द क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। एक सफल व्यवसायी के गुण बताइए। 8th है आपका क्वेश्चन,
व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, व्यवसायिक संयोजन के विभिन्न प्रकार क्या है। ये था आपका सेक्शन बी। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी, जिसमें कि डिटेल आंसर आपको देने हैं। डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चंस या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक ही बात होती है। तो इसमें आपको 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आएगा। टोटल 3 क्वेश्चन आपको इसमें करने होंगे। 15 3 जा 45। 5 क्वेश्चंस आपको इसमें आएंगे, तो 5 में से 3 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। तो 45 नंबर का आपका ये सेक्शन हो गया। तो 15 + 15 30 और 30 + 45 75। तो 75 नंबर यानी 75 मार्क्स का आपका ये पैटर्न हो गया। ठीक है, सेक्शन सी। तो क्वेश्चन 9 है लॉन्ग क्वेश्चन की, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की विचारधारा क्या है, व्यवसाय के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये आपका था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द मेन कंसिडरेशन इन एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस, डिस्कस इन डिटेल। एक नया व्यापार स्थापित करने के लिए प्रमुखतः किन बातों पर विचार किया जाना आवश्यक है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। 11 है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2 ही इसमें थ्योरी मिलती हैं। एक थ्योरी इसमें आ गई थी सर्जेंट फ्लोरेंस की, है ना, 2 थ्योरी इसमें है। तो दोनों आप बच्चे इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। डिस्कस क्रिटिकली सर्जेंट फ्लोरेंस इंडक्टिव थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो जो आपका प्लांट लोकेशन का चैप्टर है उसमें ये 2 थ्योरी हैं इंपॉर्टेंट। एक तो सर्जेंट फ्लोरेंस की है और एक कोई दूसरी थ्योरी है। तो दोनों आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सर्जेंट फ्लोरेंस द्वारा प्रतिपादित औद्योगिक स्थानीयकरण के आगमनात्मक सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 12th है, व्हाट आर द चीफ कॉजेज that lead to combination in industry, illustrate your answer in Indian condition। उद्योगों को संयोजन की ओर ले जाने वाले प्रमुख कारण क्या हैं, अपने उत्तर को भारतीय परिस्थितियों में उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, और लास्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे हम शॉर्ट में LLP बोलते हैं। सेकंड है साइज ऑफ अ बिजनेस यूनिट। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। सीमित दायित्व साझेदारी, और सेकंड है आपका व्यवसायिक इकाई का आकार। तो व्यूअर्स ये क्वेश्चन पेपर था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अभी मैं तुरंत इसी वीडियो के बाद बिजनेस कम्युनिकेशन का भी मैं अपलोड कर रहा हूं। तो ये सारे पेपर जो हैं आपकी हेल्प के लिए मैं अपलोड कर रहा हूं। तो चैनल पे मेरे बने रहिएगा। जैसे ही आपको पता लग जाए, ठीक है, तो आप इसका लिंक जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट्स ले सकें। और चैनल पे बने रहिएगा मेरे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। और जो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का आपका पेपर है, आप सभी बच्चे उसके प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। उसमें आपको प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चन पेपर सेट मिलेंगे प्लेलिस्ट में। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के मॉडल टेस्ट पेपर भी है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का। 2021 से क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व है, 2022 से क्वेश्चन भी सॉल्व है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और भी बहुत सारा मैटर उसमें सॉल्व है। ठीक है व्यूअर्स, बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।